नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दुल्हन के लिबास में बैठी अंजना के लिए वे पल बेहद ही खूबसूरत थे। जिंदगी के खूबसूरत पलों में वैसे भी चेहरे की चमक और खुशियां बढ़ जाती हैं, जबकि अंजना तो खूब सजी धजी थी। इसीलिए जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। ऊपर से उसने जो पारंपरिक चुनरी ओढ़ रखी थी, वह उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। थोड़ी ही देर में उसके सपनों का राजकुमार दूल्हा आने वाला था और वह जयमाला पहनाकर उसे अपना जीवन साथी चुनने वाली थी। अंजना मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले सूबेदार शंकर सिंह बोहरा की बेटी थी। बोहरा उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के छावनी इलाके में रहते थे। चंद महीने पहले ही उन्होंने बीटेक की पढ़ाई कर चुकी अंजना का रिश्ता चनेहट्टे निवासी सेना से सेनानिवृत्त मदन सिंह के बेटे राहुल से तय किया था। राहुल कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही था। 25 नवंबर 2016 की रात छावनी इलाके में ही बरेली कैंट बोर्ड द्वारा संचालित युग वीणा समारोह स्थल पर अंजना और राहुल का विवाह होने वाला था। बोहरा परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ बारात के स्वागत की तैयारियों में लगा था। बारात भी आ चुकी थी। मंडप परिसर के ही एक कमरे में कुर्सी पर बैठी अंजना अपनी सतरंगी कल्पनाओं से भविष्य का खूबसूरत महल तैयार कर रही थी। खुशियों की महक हर तरफ फैली हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होने वाला है। किसकी जिंदगी में दुख कब चुपके से दस्तक दी जाए, इस बात को कौन जानता है। मंडप में मेहमानों की आवाजाही जारी थी। लगभग 10 बजे के करीब मेहमानों की भीड़ के बीच से होते हुए दो लड़कियां दुल्हन बनी अंजना के कमरे में आ पहुंची। अंजना उस समय कमरे में अकेली थी, क्योंकि सभी लोग बारात के स्वागत में लगे थे। अंजना पर नजर पड़ते ही दोनों लड़कियां मुस्कुराई। उन लड़कियों की उम्र 20 से 22 साल रही होगी और उन्होंने आकर्षक सलवार सूट पहन रखे थे। अंजना की नजर उनसे मिली तो वह असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि ये दोनों किसी दूर की रिश्तेदार होंगी या फिर दुल्हा पक्ष की होगी और उससे मिलने आई होगी। दोनों लड़कियां अंजना को देखकर मुस्कुराई तो अंजना ने भी मुस्कुरा दिया। उनमें से एक ने पूछा, हेलो अंजना, कैसे हो? अच्छी हूँ, आप बताइए। आज तो तुम बहुत खुश होगी और दुल्हन बनकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्यों नहीं? अंजना ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन अगले ही पल उस लड़के का लहजा एकदम से बदल गया। वह गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें कितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पल भर में बदले उसके हाव भाव और बातों से अंजना को झटका सा लगा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा किया, तो उनमें से एक ने झपट कर अंजना के हाथ पकड़ लिए। तो उसकी साथी लड़की ने एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसमें भरा तरल अंजना पर उछाल दिया। बचाव के लिए अंजना ने अपना चेहरा घुमा लिया। अपना काम करके दोनों लड़कियां तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि तरल पड़ते ही अंजना जलन से चीखने लगी। उसकी चुनरी भी जल चुकी थी, क्योंकि उस पर उछाला गया तरल तेजाब था। जलन से अंजना बिलबिला उठी। वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन लड़कियों ने बाहर जाते वक्त दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अंजना ने खुद को संभाल कर पिता के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन शोर शराबे में पिता को घंटी सुनाई नहीं दे रही थी। संयोग से उसकी चीखें मेहमानों ने सुन ली, इसीलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और थोड़ी ही देर में सभी लोग वहां पर पहुंच गए। अंजना की हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशी के मौके पर अगर इस तरह का दुख आ जाए तो तकलीफ कहीं गुना बढ़ जाती है। बोहरा परिवार भी परेशान हो उठा। आनन फानन में दर्द से बेहाल अंजना को गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे SRMS मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। विवाह समारोह में शामिल होने आए रिश्तेदार और परिचित भी परेशान हो उठे थे। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे।
अचानक घटे इस घटना से हर कोई परेशान था। तेजाब डालने वाली लड़कियों की तलाश की गई, लेकिन वह अपना काम करके भाग चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। दुल्हन पर तेजाब फेंकना पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली बात थी। स्थानीय थाना कैंट के थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे। मामला गंभीर था, इसीलिए उन्होंने घटना की सूचना अधिकारियों को भी दे दी। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। दुल्हन के जो कपड़े पड़े थे वह आधे जले हुए थे। वही प्लास्टिक की एक बोतल पड़ी थी, उसी में तेजाब लाया गया था। तेजाब के छींटे इधर उधर बिखरे पड़े थे। तेजाब के नमूने और अन्य सामान को बतौर सबूत पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाकर सबूत जुटाए गए। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दुल्हन से किसी की क्या रंजिश हो सकती है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल की जांच कर रहे थे, तभी उनकी नजर वहां पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। कागज के उस टुकड़े को उठाकर देखा तो उस पर चंद लाइनें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर पुलिस भी चौंक गई थी। उसे तेजाब फेंकने वाली लड़कियों ने छोड़ा था। उस पर लिखा था, प्यार मुझसे और शादी किसी और से, सब कुछ भूल गई, तू मेरी नहीं तो किसी दूसरे की भी नहीं हो सकती। पहले नजर में मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा था। पुलिस को लगा कि अंजना के किसी दिल जले प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब सवाल ये था कि अगर साजिश प्रेमी की थी तो उसने लड़कियों का इस्तेमाल क्यों किया और वह इसके लिए तैयार क्यों हो गई। पुलिस ने अंजना के पिता और अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी लड़कियों के बारे में कुछ नहीं बता सका। पिता ने किसी भी प्रकार की रंजिश होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बेटे के किसी से प्रेम संबंध की बात से भी इनकार किया था। पुलिस अस्पताल पहुंची। अंजना के चेहरे, आंख और शरीर के दाहिने कंधे पर तेजाब के छींटे पड़े थे, जहां छाले उभर आए थे, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर थी। पुलिस ने सांत्वना देकर पूछा, क्या तुम उन लड़कियों को जानती हो? नहीं सर, मैंने उन्हें पहली बार देखा था। तुम्हें किसी पर शक है? कभी तुम्हें किसी ने धमकी तो नहीं दी थी? पुलिस ने पूछा। नहीं सर, मैं खुद नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। अंजना से पूछताछ के बाद भी पुलिस को जांच की कोई दिशा नहीं मिल सकी, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि हमले का मकसद विवाह को किसी भी तरह रुकवाना था। पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से लड़कियों तक पहुंचने की सोची, लेकिन ये जानकर हैरानी हुई कि वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे थे। पुलिस ने अंजना के पिता की तहरीर पर अज्ञात लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बोहरा परिवार को चिंता इस बात की थी कि कहीं बेटे का रिश्ता ना टूट जाए, लेकिन राहुल ने कह दिया था कि वह हर सूरत में अंजना को अपनाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर अंजना को लगा कि उसके सपने चकनाचूर हो गए हैं। ऐसी घटना वैसे भी इंसान को तोड़ कर रख देती है, लेकिन उसने हालत का डट कर मुकाबला करने का फैसला किया। उसने डॉक्टरों से अपने मन की बात बताई, विवाह में हुए खर्च का वास्ता दिया तो डॉक्टरों ने मरहम पट्टी करके दवा देकर उसे शादी की इजाजत दे दी। रात करीब 2:30 बजे अंजना को मंडप में लाया गया। किसी तरह दर्द को बर्दाश्त कर अंजना ने विवाह की रस्मों को पूरा किया और सुबह फिर से अस्पताल जा पहुंची। दोपहर बाद वह ससुराल के लिए विदा हो गई। पुलिस ने दूल्हे राहुल से भी पूछताछ की, लेकिन उसने भी किसी से अपनी रंजिश होने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद कोई तो था जिसे शादी से सख्त ऐतराज था। एसिड अटैक सुनियोजित तरीके से किया गया था और एसिड अटैक करने वाले के तार किसी न किसी रूप से दुल्हा और दुल्हन से जुड़े हुए थे। एसपी समीर सौरभ के निर्देश में घटना के खुलासे के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया। अगले दिन पुलिस ने समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करके जांच शुरू की। उसमें 2 लड़कियां नजर आई, लेकिन जब भी कैमरा उनकी ओर होता तो वह अपना चेहरा नीचे कर लेती या फिर दुपट्टे से छुपा लेती थी। इससे साफ हो गया था कि लड़कियां वही थी, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। इस तरह उन तक पहुंचना पुलिस के लिए संभव नहीं था। पुलिस ने अंजना और राहुल के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। अंजना के नंबर की कॉल डिटेल से तो कुछ खास ऐसा पता नहीं चल पाया, लेकिन राहुल की कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा मिला
जिस पर उसकी खूब बातें हुई थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर सॉल्वेशन आर्मी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अनामिका टमटा का निकला। पुलिस के शक की सुई उसी पर जा ठहरी। पुलिस ने उस नंबर की घटना वाली रात की लोकेशन हासिल की तो उसकी लोकेशन विवाह मंडप के नजदीकी टावर की पाई गई। इसके बाद उसकी लोकेशन दिल्ली और फिर कैंट एरिया की पाई गई। पुलिस ने मोबाइल कंपनी में जमा आईडी से फोटो हासिल करके अंजना को दिखाया तो उसने बताया कि उस पर तेजाब डालने वाली यही लड़की थी। आखिर 29 नवंबर 2016 को पुलिस अनामिका तक पहुंच ही गई। पता चला कि उसी ने इस वारदात को अपनी सगी बहन शिवानी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों बहनों को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि अनामिका राहुल से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसीलिए वह हर हाल में इस शादी को रुकवाना चाहती थी, जिसके लिए उसने दुल्हन पर तेजाब डालने की खतरनाक योजना बनाई थी। पुलिस पूछताछ में एक दिल जली प्रेमिका की जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले वीरेंद्र टमटा की बेटी थी अनामिका। वह बरेली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी छोटी बहन शिवांगी एक अस्पताल में नर्स का प्रशिक्षण हासिल कर रही थी। दोनों बहनें गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। पुलिस को बताए अनुसार अनामिका और राहुल एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। उनके बीच पहले दोस्ती हुई, उसके बाद उनमें प्यार हो गया। उनका प्यार समय के साथ गहराता गया और उन्होंने साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। लेकिन आगे चलकर अनामिका तो अपने वादे पर कायम रही। पर समय के साथ राहुल का विचार बदल गया। उसकी शादी अंजना से तय हो गई। जब इसकी जानकारी अनामिका को हुई तो राहुल की इस बेवफाई पर वह काफी नाराज हुई। उसने न सिर्फ राहुल को खूब खरी खोटी सुनाई, बल्कि उसे खूब समझाया भी था। लेकिन राहुल अपने इरादे पर कायम रहा। उसने साफ साफ कह दिया था कि वह विवाह तो अंजना से ही करेगा। अनामिका राहुल से दिल से प्यार करती थी। उसने भले ही उससे बेवफाई की थी, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहती थी। राहुल को जीवन साथी बनाने की उसकी दिली ख्वाहिश थी। हालांकि ये बात अलग थी कि राहुल ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन अनामिका ने तय कर लिया था कि वह हर हाल में राहुल को जीवन साथी बनाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह राहुल को उसकी बेवफाई का सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसके प्यार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसे पता था कि राहुल जल्द ही विवाह कर लेगा, लेकिन विवाह की तारीख उसे नहीं पता थी। वह शातिराना दिमाग लड़की थी। उसने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए राहुल के भाई कंचन को अपना दोस्त बनाया और उसी राहुल से विवाह की तारीख पता की। जैसे जैसे विवाह की तारीख नजदीक आ रही थी, अनामिका के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे राहुल से ज्यादा नफरत अंजना से थी। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि राहुल अंजना से दूर हो जाए और रिश्ता टूट जाए। वह मैसेज करके राहुल को मनाने की कोशिश भी करती रही, लेकिन जब उसे लगा कि ये विवाह होकर रहेगा तो उसने अंजना पर तेजाब डालने की खतरनाक योजना बना डाली। अनामिका ने सोचा था कि तेजाब से अंजना का चेहरा बिगड़ जाएगा तो राहुल खुद ही उससे विवाह करने से मना कर देगा। इल्जाम उस पर न आए और राहुल उसे चरित्रहीन समझे, इसकी भी उसने योजना बनाकर कागज पर चंद लाइनें लिखकर तैयार कर ली थी। उसने सोचा था कि घटना के बाद उस कागज को वह वहीं पर छोड़ देगी ताकि पुलिस भी भटक जाए, लगे कि घटना को अंजना के किसी प्रेमी ने अंजाम दिया है। नफरत की आग में सुलगती अनामिका ने अपनी योजना में शिवांगी को भी शामिल कर लिया था। योजना के तहत अनामिका ने टॉयलेट साफ करने वाले एक बोतल तेजाब का इंतजाम किया और विवाह वाली रात दोनों बहनें अच्छे कपड़े पहनकर समारोह स्थल पर पहुंच गई। कैमरे से मुंह छिपाते हुए दोनों बहनें दुल्हन के कमरे तक पहुंची तो उस समय वहां कहीं महिलाएं मौजूद थी। वे मौके का इंतजार करने लगी। जब बारात आने को हुई तो सभी बारात के स्वागत के लिए बाहर चले गए और अंजना कमरे में अकेली रह गई। मौका मिलते ही दोनों ने घटना को अंजाम दे दिया
और भाग निकली। अगले दिन दोनों बहनें दिल्ली के पीतमपुरा में एक रिश्तेदारी में चली गई और 2 दिन बाद वापस आई। अनामिका को उम्मीद थी कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी और राहुल हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लेकिन पुलिस की चौखट पर पहुंचते ही अनामिका के सारे सपने टूट गए। प्यार मोहब्बत में ऐसी स्थितियां आती रहती है। अनामिका ने राहुल को अपनी जिंदगी मान लिया था और जबरन उसे हासिल करने की जिद कर बैठी, जिसकी वजह से आज उसके भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। अगर उसने विवेक से काम लिया होता और उसकी बहन शिवांगी ने भी गलत काम में साथ देने के बजाय उसे समझाया होता, तो शायद आज ये नौबत ना आती। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी बहनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूर जैन की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अंजना का इलाज चल रहा है, समय के साथ उसके जख्म भर जाएंगे, लेकिन एक बात उसे सताती रहेगी कि आखिर उसे किस गुनाह की सजा मिली। राहुल का कहना था कि अनामिका से सिर्फ उसकी दोस्ती थी, प्यार जैसा उसके साथ कुछ भी नहीं था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।